Good morning, students. Class 12. Students, today we are going to discuss topic memorandum of balance sheet. That is very important topic for the exam point of view. Students, memorandum of balance sheet that is quite different by the last video. In the last video, you have already studied about the how will you prepare realization account, how will you prepare partners capital account, and how will you make a final payment to the liabilities जो होती हैं. तो आज जो है पिछले वीडियो जितने आपने देखे उसमें क्या था बेटा, बैलेंस शीट गिवन थी. ठीक है, द बैलेंस शीट विच गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, सॉरी बैंक अकाउंट. अभी जो है मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट का मतलब यू हैव टू फर्स्टली यू हैव टू मेक अ बैलेंस शीट. ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, तो टॉपिक का मतलब इफ एनी क्वेश्चन समटाइम्स बैलेंस शीट इज नॉट गिवन बट द फिगर ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन इन द रिस्पेक्टिव वर्ड्स. ठीक है, वो आप जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस को पढ़ने के टाइम पे वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो है वो एक तरीके से जो है क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहेगा. ठीक है, सो टोटल बैलेंस शीट या अपडेटेड बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, बट यू हैव टू मेक अ फर्स्टली यू हैव टू मेक अ बैलेंस शीट and after realization account, then partners capital account, then बैंक अकाउंट. अभी तक 3 अकाउंट बनता था, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस बैंक अकाउंट. अभी आपको पहले बैलेंस शीट को सेट करना पड़ेगा और तब स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं बस एक नंबर इस पर भी मिलता है एग्जाम में कि आपको पहले क्या बनाना आना चाहिए, बैलेंस शीट. अगर कि कोई आपसे पूछता है कि मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, तो आप सीधे बोलेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट मीन्स समटाइम्स इन द क्वेश्चन इफ देयर इज नो बैलेंस शीट गिवन, then we have to prepare a balance sheet by the following information which are given in the question, and with that information if you are going to prepare any balance sheet, that balance sheet is called memorandum of balance sheet. ठीक है, now you can see a question in your screen. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बेटा कि ए बी देयर आर टू पार्टनर who were partners sharing profit in the ratio 4/7, 3/7. So there are two partner A and B, their profit sharing ratio were 4 and 3, means 4/7 to 3/7 respectively. Decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2020. 31 मार्च 2020 को उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी कंटिन्यू मोर, तो उन्होंने इसको डिसॉल्व किया. On the date of the dissolution, A's capital was 125,030, means 1,25,030 रुपये, and B's capital 2,070 means 2,070 रुपये. तो यहाँ पे काफ़ी गैप है दोनों के कैपिटल के बीच में. क्रेडिटर अमाउंटेड 23,150 एंड कैश 4,520. तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो असेट्स गिवन है और जो लाइबिलिटीज़ गिवन है उसको आपको बैलेंस शीट में रखना पड़ेगा. अब बैलेंस शीट में किस तरफ असेट्स होता है, किस तरफ लाइबिलिटीज़ होती है, ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है. द आइटम विच आर रिलेट टू द असेट दैट विल बी पुट इन द असेट साइड, द आइटम विच आर रिलेट टू द लाइबिलिटी दैट विल बी पुट इन द लाइबिलिटी साइड. ठीक है, आई थिंक यू कैन, आप जो है कर भी सकते हैं इसको. एंड रिमेनिंग असेट्स रियलाइज्ड 124,910. ये देखिए यहीं पे जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कह रहा है रिमेनिंग असेट्स. अब ये रिमेनिंग असेट्स का मतलब ये नहीं कि जो बचा हुआ असेट्स वो आपको बैलेंस शीट में रखना है. ये कह रहा है कि रिमेनिंग असेट्स वर रियलाइज्ड मींस अदर देन कैश. कैश को छोड़ने के बाद, कैश आप देख सकते हैं 4,520 रुपये आपका कैश है. ये 4,520 रुपये कैश छोड़ने के बाद अगर असेट्स बचा है तो वो कितने में बिका है, 1,24,910 रुपये में. एंड एक्सपेंसेस ऑफ द डिसोल्यूशन वर 1,860 रुपये है. बोथ ए एंड बी वर सॉल्वेंट. ए और बी दोनों को सॉल्वेंट मीन्स दिवालिया कर दिया गया या योर फर्म गोइंग टू डिसॉल्व. प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज अ डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड नेसेसरी अकाउंट क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश between the partners. So you have to make a balance sheet. Firstly, that balance sheet is called memorandum of balance sheet, a memorandum balance sheet. And secondly you will prepare realization account, and after that partners capital account and bank account. Okay student, तो फिर स्टार्ट करते हैं. आ जाइए बेटा, स्क्रीन पे आ जाइए. ये हमने मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट आपको समझा दिया है. मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन इफ देयर इज नो बैलेंस शीट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, सो फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस शीट एंड दैट बैलेंस शीट इज कॉल्ड मेमोरेंडम
बैलेंस शीट, ठीक है, या फिर से बनाया गया या मेमोराइज किया गया, एक बैलेंस शीट बनाई गई, फिगर कर लिया गया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ हम लिख देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड लाइबिलिटी, यू नो वेरी वेल, लाइबिलिटी साइड, एंड राइट साइड आपका होता है असेट साइड। द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन योर क्वेश्चन दैट वर, क्या क्या था बेटा? अगर हम कैश की बात करें तो कैश सर आपका था कैश 4520, 4520 रुपये, एंड सन्ड्री क्रेडिटर गिवन था 23,150। सन्ड्री क्रेडिटर, चूंकि सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है तो किसी को सोचने की जरूरत नहीं है कि सन्ड्री क्रेडिटर किधर रखा जाएगा, 23,150 रुपये, ठीक है। और इसके बाद कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल भी पार्टनर्स का गिवन है, ए और बी का, आपने देखा होगा क्वेश्चन में ए एंड बी का। तो जो क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल दैट वाज 125,030 एंड नेक्स्ट का है 2070। तो एक का है 1,25,030 एंड दूसरे का था 2070, एंड बोथ द कैपिटल विल इक्वल टू 1,27,100, 127,100, ठीक है। तो ये इनका कैपिटल था। अब अगर बात की जाए तो सर देखिए, यही यहाँ पे आपको करना है और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं। ये आपको करना है कि असेट साइड के सारे आइटम, सॉरी लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड कैपिटल। असेट्स में सिर्फ कैश गिवन है। जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा था तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी कि असेट्स वर रियलाइज्ड या रिमेनिंग असेट्स वर रियलाइज्ड। तो रिमेनिंग असेट्स का मतलब बचे हुए जो असेट्स हैं दैट विल बी सेल आउट या सोल्ड आउट बाई जो भी अमाउंट दिया था वो उसमें, ठीक है। सॉरी। तो बेटा आप क्या करिए, सबसे पहले लाइबिलिटीज को टोटल कर लीजिए, ये टोटल कर लीजिए लाइबिलिटी, करिए फटाफट। लाइबिलिटीज आप टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,50,250, 1,50,250 रुपये। लेकिन अगर हम कैश का देखते हैं, चूंकि बैलेंस शीट का नेचर होता है कि ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने भी यहाँ क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया, 1,50,250 रुपये। अब अगर आप यहाँ से आप जो है मैच करेंगे तो आपका इधर जो है राइट साइड जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये जो फिगर बच रहा है, ये जो फिगर है वो बोला जाएगा सन्ड्री असेट्स की। सन्ड्री असेट्स मीन्स besides of the cash there are some assets are available in the business but there is no information about that assets, but we consider the difference between liabilities minus cash it equal to sundry assets। तो ये आपका हो जाएगा 1,45,730। एक्चुअली हमने कैलकुलेशन कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। 1,45,730, ठीक है। यह आपका जो है बैलेंस शीट हो चुका है। नाउ द बैलेंस शीट इज, यहीं से अभी तक क्या करते थे बेटा, अभी तक आपका क्वेश्चन ये बैलेंस शीट से स्टार्ट होता था। नाउ बैलेंस शीट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अब आपने बना लिया, थोड़ी सी मेहनत भले लगी लेकिन आपने बना लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए आपका पर्टिकुलर ये पोर्शन होता है, पर्टिकुलर, और इधर भी पर्टिकुलर। कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो आपको शायद पता भी होगा। सो अब देखिए, अब भूल जाइए कि मेमोरेंडम वाला क्वेश्चन है। अब ये समझ लीजिए कि ये बैलेंस शीट गिवन है और जैसे हम क्वेश्चंस को करते थे वैसे ही इसको जो है अपडेट करेंगे। तो कैसे अपडेट करेंगे, फर्स्टली रिकॉर्ड ऑल असेट्स। तो टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स that was 145,730, you know। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर ये भी तो असेट्स है, लेकिन हमने बताया है और शायद अपने क्वेश्चंस भी किया होगा कि कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन बिकॉज ओनली दोज असेट्स कैन बी रिकॉर्ड इन द रियलाइजेशन दैट कैन बी सेल। अगर वो बेचा नहीं जा सकता तो आप एक ऐसे थोड़ी कि कैश को जो ऐसे किलो के भाव तोल के बेचोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइबिलिटीज में बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर 23,150, ठीक है। अब देखिए एक एक स्टेप क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि रिमेनिंग असेट्स वर रियलाइज्ड
रिमेनिंग असेट्स वर रियलाइज्ड 1,24,910। अगर आपने नहीं देखा तो क्वेश्चन आप पीछे करके देख सकते हैं। तो असेट्स आपका बिकता था बाई बैंक से, तो आप यहाँ पे सीधे रख दीजिए, बैंक तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आप यहाँ कैश यूज करेंगे। बाई कैश असेट्स वर रियलाइज्ड, असेट्स का रियलाइज हुआ 1,24,910 रुपए में, ठीक है। 124,910 में ये रियलाइज हुआ है। चूंकि क्रेडिटर के पेमेंट की बात क्वेश्चन में नहीं बोला था, पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर के पेमेंट की बात नहीं बोला था, लेकिन हमने आपको पहले से बता रखा है कि अगर किसी क्वेश्चन में लाइबिलिटीज के पेमेंट की बात नहीं करता है तो यू हैव टू मेक अ फुल पेमेंट टू द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। सो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। नाउ अगेन टू कैश अकाउंट दैट विल बी 23,150। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फुल पेमेंट आप करेंगे। पूरे क्वेश्चन में बेटा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन था 1860 रुपये जो है वो एक्सपेंस है किसका, डिसोल्यूशन का। इफ़ द एक्सपेंस इज पेड बाय द पार्टनर तो आप पार्टनर का नाम लिखते हैं। इफ़ द एक्सपेंस इज पेड बाय द फर्म तो आप टू कैश या बैंक लिखते हैं। चूंकि हमारे बैलेंस शीट में कैश है इसलिए हमारी जगह क्या यूज कर रहे हैं, कैश यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टू उधर टू कैश अकाउंट, यह आपका हो जाएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस, यहाँ हम लिख दे रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए, टू डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। नाउ द कैश विल बी व्हाट अमाउंट ऑफ द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, आई थिंक 1860, 1860 रुपये। सो पुट द वैल्यू ऑफ 1860, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेंगे आपका अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। तो हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। तो हम इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 170,740, 1,70,740 रुपये। अगर हम बात करते हैं ये आपका इतना पोर्शन, तो इसको इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपका ये जो पोर्शन बचेगा वो आपका हो जाएगा 22,680। ये 22,680 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं 1,70,740। देखिए रिलाइजेशन का टोटल हो चुका है 1,70,740 रुपये से। चूँकि यहाँ पार्टनर ए बी थे और ए बी के पार्टनर के बीच में जो रेशियो था वो था 4:3 मीन्स 4/7, 3/7। नाउ योर लॉस, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन बिटवीन ए एंड बी, एंड यू हैव टू फॉलो द रेशियो दैट वाज 4:3 एंड 4/7 एंड 3/7 सॉरी। डिवाइड दैट लॉस बिटवीन द पार्टनर्स मीन्स 22,680। ये आया कहाँ से बेटा, हमने क्या किया, इसमें से, इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया दोनों को, तो 22,680 आया है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ए के फेवर में जाएगा 12,960 रुपये मीन्स 12,960, और इनके फेवर में जाएगा 9720, और इस तरीके से आप जो है 22,680 से जो है बैलेंसेस को इक्वल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो मेक अ फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब भी आप बेटा वीडियो देखिए तो आपकी कॉपी, आपके पेन, आपकी बुक सब ओपन होनी चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, सो राइट द नेम ए एंड बी। Here particular and particular, you know. Now put the value of partners capital that was given in your question. और अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो आप बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं, हमने बैलेंस शीट के बना रखा है। So first of all by balance BD, you know, firstly we have to put the old balance of the partners that was by balance BD 1,25,030, 1,25,030 रुपये, और इसका था 2,070 रुपये। लॉस ऑन रियलाइजेशन, इफ द प्रॉफिट इट विल बी क्रेडिटेड, इफ द लॉस इट विल बी डेबिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लॉस दिखा सकते हैं कि भैया ये लॉस का पैसा है, एंड 12,960 यू कैन सी, एंड 9,720, ठीक है। इसके बाद
और तो कोई इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स के कैपिटल की रिकॉर्डिंग है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम टोटल करते पहले हम ए की बात करते हैं, तो ए का कितना हो रहा है बेटा, सर ए का हो रहा है 1,25,030, मतलब 1,25,030 रुपये, 1,25,030 या 30। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। चूंकि हमें बैलेंस सीडी रखना नहीं होता है डिसोल्यूशन में, तो हम क्या करते हैं, फाइनल पेमेंट करते हैं, और फाइनल पेमेंट के लिए आप यूज करेंगे टू कैश अकाउंट। और 1,25,030 में से आप 12,960 का लॉस माइनस कर देंगे, तो आपका जो पेमेंट आएगा वो हो जाएगा 1,12,070। ठीक है, इस तरीके से आप जो इसका पेमेंट कर देंगे। अब अगर बात इनका, देखिए हो गया एक लोग का। अब अगर बात आती है इनकी बी की, तो बी का ध्यान से देखिए, बी का लेफ्ट साइड काफ़ी वीक है, सॉरी राइट साइड काफ़ी वीक है, 2070 है, और इनके लॉस के फेवर में जा रहा है 9,720 रुपये, तो इनको पेमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, आप इधर का टोटल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9,720, बट चूंकि आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो कैश इधर लग जाएगा, बाई कैश अकाउंट इन फेवर ऑफ बी के फेवर में जब आप कैश लगाएंगे तो यह आ जाएगा 7,650। कितना आ जाएगा बेटा, 7,650, 9,720। अब देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिए, इनका क्रेडिट में 1,25,000 रुपये था, जो कि माइनस करने के बाद इनको 1,12,070 रुपये का पेमेंट कर दिया गया। जब बात बी की आई तो बी का था 9,720, या ऑलरेडी लॉस में है। इनका 2,070 रुपये पुराना बैलेंस था, उसको माइनस करने के बाद बी से बोला गया कि भाई ये पेमेंट आप मुझे ला करके दीजिए। अब बी गुस्सा हूँ, नाराज, उससे नहीं मतलब, लेकिन पेमेंट इनको ला करके देना पड़ेगा एज पर द रूल। अब हम बात करते हैं कैश अकाउंट की, क्योंकि ये भी मैच होना चाहिए, तभी तो माना जाएगा कि जो है आपके क्वेश्चन सही है। यही तो है इसका नेचर, कैसे हम पहचानते हैं। तो कैश के फेवर में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दैट इज गिवन, यू कैन सी बैलेंस शीट गिवन है। तो चूंकि असेट्स आपका कैश असेट्स है, तो असेट्स का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो टू बैलेंस बी डी, फर्स्टली टू बैलेंस बी डी 4520, and after that using the all the information which are related to the cash in the realization account, you can see there are two कैश इन द डेबिट साइड। सो रियलाइजेशन में टू कैश, तो कैश वाले में क्या डालेंगे, बाय रियलाइजेशन। ये आप कह सकते हैं कि सर ये पेमेंट हमारा है और ये हमारी रिसीविंग है। ठीक है, तो बाय रियलाइजेशन, जितनी बार कैश यूज हुआ है उतनी बार आप बाय रियलाइजेशन करेंगे। एक बार आपने क्रेडिटर का पेमेंट किया था और एक बार डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट किया था, तो बाय रियलाइजेशन एंड बाय रियलाइजेशन दो बार आप लिखेंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक है फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर और दूसरा है फॉर द पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो 23,150 फॉर द क्रेडिटर एंड 1860 फॉर द डिसोल्यूशन। एंड रियलाइजेशन में सर क्या सिर्फ पैसा गया था, आया नहीं था बेटा, बिल्कुल पैसा आया था, 1,24,910 रुपये आया था। रियलाइजेशन में बाई कैश, तो कैश वाले में टू रियलाइजेशन रूल ऑफ लेजर आई यू नो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डालेंगे आप और यहाँ लिख देंगे 1,24,910 रुपये। ठीक है, ये आपका हो चुका है 1,24,910 रुपये। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में आ जाइए। पार्टनर्स कैपिटल में बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल में ए में है टू कैश, तो ए पार्टनर्स कैपिटल के ए में टू कैश, तो आप लिखेंगे बाई एज कैपिटल, मीन्स पेमेंट टू ए जो आपने किया है। पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश, तो कैश वाले में बाई पार्टनर्स कैपिटल, चूंकि ए को पेमेंट हुआ है तो 1,12,070 रुपये। इधर बाई कैश है तो ये टू चला जाएगा, चूंकि बी के फेवर में है तो 20 कैपिटल, टू 20 कैपिटल अकाउंट 7,650। ठीक है स्टूडेंट्स, और तो कोई बात आ नहीं रही समझ में कि कोई चीज़ बच रही हो। ठीक है, आप टोटलाइज कर देंगे और टोटलाइज करने के बाद इधर देखिए 137,080 एंड हियर शायद आपका सम यही आएगा 137,080। ठीक है, बस टोटल किया गया। मीन्स यू कैन सी कि सर इसके बाद तो कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है जैसे पिछला कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट में आपको प्रॉब्लम थी तो वो भी आप बनाना सीख गए हो। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा सा और हम देखेंगे थोड़ा डीप पॉइंट में किस तरीके से बैलेंस शीट को और अच्छे से बनाया जा सकता है जब आपके एडजस्टमेंट ज़्यादा होंगे और जब आपके पास आइटम्स जो है और ज़्यादा गिवन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा।
वो है ना, कहते हैं कि भैया जो जिधर जो है पानी का फ्लो रहता है, अगर उधर आपको स्विमिंग करनी हो तो आसान होता है, लेकिन अगर आप वो उल्टा हो जाए और उसके विपरीत आपको जाना हो तो वहाँ पे टाइम लगता है। वैसे ही क्वेश्चन था, आपको पहले बैलेंस शीट बनानी थी, देन यू आर गोइंग टू प्रीफर फॉर द रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।